हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे यूएस प्रेसिडेंट के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि यूएस प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है वह क्या होता है। यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वह निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमेटी के द्वारा जो है वह किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल के जो सदस्य है वो जनता के द्वारा, निर्वाचक मंडल के जो सदस्य है, मेंबर है, वो जनता के द्वारा जो है वह सभी राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से जो है वह चुने जाते हैं। इसके मेंबर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से जो है वह चुने जाते हैं। ठीक है। और निर्वाचक मंडल के जो है वह मेंबर की संख्या जो है वह कांग्रेस यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट के मौजूद प्रतिनिधियों के बराबर होती है। यानी कि निर्वाचक मंडल की जो संख्या है वो सीनेट और प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर के बराबर होती है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा के मेंबर के बराबर जो है वह इनकी संख्या होती है। संख्या के बराबर होती है। ठीक है। राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस इलेक्शन कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? वहाँ की जो है वो कांग्रेस के जो दोनों सदन है, हाउस है, उनके जो है वो संख्या के अकॉर्डिंग जो है इसके मेंबर होते हैं। इवन यूएसए के अंदर जो है वह डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से, कल हमने बात की थी, कोलंबिया जो है वहाँ पर जो है वह डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से जो है वह इस निर्वाचन मंडल के अंदर जो है वह 3 मेंबर जो है वह आते हैं। कोलंबिया से जो है वह 3 मेंबर जो है वह आते हैं। इसके अलावा जो है वह प्रतिनिधि सभा से, है ना, हाउस ऑफ जो है वह रिप्रेजेंटेटिव से, प्रतिनिधि सभा से जो है आते हैं 435 मेंबर। और सीनेट से, है ना, सीनेट से जो है वह आते हैं 100 मेंबर आते हैं। क्लियर? ये प्रतिनिधि जो है वह राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है वह भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए एक उम्मीदवार को, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है वह उम्मीदवारों को जो है वह जीतने के लिए 270 मतों की जो है वह आवश्यकता होती है। 270 मतों की आवश्यकता होती है और जिस व्यक्ति को मिलते हैं वह राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट होता है। और यहाँ इस बात पर जो है वह जोर देना आवश्यक है कि निर्वाचक मंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य जो है वह नहीं है। निर्वाचक समूह एक विशिष्ट निकाय होता है जिसमें केवल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ही निर्मित जो है वह किया जाता है। निर्वाचक मंडल जो होता है वह केवल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ही निर्मित किया जाता है। निर्वाचक समूह यूएसए के अंदर, निर्वाचक समूह केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए ही इस निकाय का जो है वह गठन होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्मित होता है, बाद में इसका विघटन हो जाता है। निर्मित होता है, बाद में विघटन हो जाता है। कोई भी उम्मीदवार जो है वह आवश्यक बहुमत प्राप्त करने में असफल रहता है। तो प्रतिनिधि सभा निर्वाचक समूह में उच्चतम मत प्राप्त करने वाले जो है वह 3 उम्मीदवारों के बीच में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह करवाती है। और इस प्रकार का निर्वाचन हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यदि कोई जो है वह उम्मीदवार, यदि कोई जो है वह कैंडिडेट, यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत प्राप्त करने में, मतलब उसको जो है वह बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, बहुमत प्राप्त करने में असफल रहता है, तो प्रतिनिधि सभा
निर्वाचक समूह में उच्चतम मत प्राप्त करने वाले 3 उम्मीदवारों के बीच में से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। जिनको वोट ज़्यादा मिले हैं उनके बीच में जो है 3 उम्मीदवारों के बीच में जो है राष्ट्रपति का चुनाव करती है। और इस प्रकार का जो इलेक्शन है वो कब हुआ है अमेरिका के अंदर? एक तो हुआ है 1800 के अंदर, एक 1824 में इस प्रकार का इलेक्शन हुआ है, एक हुआ है 1876 में इस प्रकार का इलेक्शन हुआ है जब किसी प्रतिनिधि को पूरे वोट नहीं मिल पाए हैं तब। क्लियर बच्चों? कल हमने पढ़ा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, है ना, और 35 वर्ष से अधिक आयु जो है प्राप्त 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम जो है 14 वर्ष के लिए वह निवास किया जाना चाहिए, भले ही यह जो है अवधि निरंतर रूप में जो है नहीं हो तो भी जो है वह चलता है। 14 वर्ष तक जो है अमेरिका में वो निवास किया जाना होनी चाहिए। ओवरऑल जो है वह 14 साल होने चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल जो है वह 4 ईयर का होता है। 4 ईयर का जो है वह 4 ईयर का उनका कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति एक निश्चित डेट पर जो है वह पद ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति जो है वह ना अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वह 20 जनवरी को जो है वह 4 साल के लिए पद ग्रहण जो है वह करते हैं। और 22वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की अधिकतम कार्यकाल अवधि जो है वह 10 वर्ष जो है वह निश्चित की गई है। 10 वर्ष जो है वह निश्चित की गई है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वह 2 बार प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता है और निर्वाचित भी हो सकता है। उसका कार्यकाल जो है 10 वर्ष से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। यह अमेंडमेंट किया गया है 22वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है। और राष्ट्रपति को जो है वह 2 बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है। कार्यकाल उनका जो है वह 20 जनवरी से प्रारंभ होता है। इवन राष्ट्रपति पर राजद्रोह है, घूस है, गंभीर आरोप है, कदाचार, भ्रष्टाचार, करप्शन के कारण उनको महाभियोग के द्वारा जो है वह इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया भी जा सकता है। क्लियर बच्चों? इम्पीचमेंट जो है वो प्रोसेस के लिए, है ना, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की जो है वो प्रोसेस के लिए प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा द्वारा बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जाती है, ठीक है ना। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन से इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वह प्रारंभ होता है। इसके बाद में इस मामले को जो है वह सीनेट में भेज दिया जाता है। सीनेट के अंदर जो है वह इस मामले को जो है वह भेज दिया जाता है। इस परीक्षण अवधि के दौरान सीनेट एक न्यायिक एजेंसी के रूप में जो है वह काम करता है। जुडिशियल जो है वह एजेंसी के रूप में जो है वह सीनेट जो है वह कार्य करता है। सीनेट एक न्यायिक अभिकरण के रूप में, एजेंसी के रूप में जो है वह कार्य करता है। और इसकी अध्यक्षता जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता इम्पीचमेंट प्रोसेस की सेम एज भारत की तरह ही होता है। जैसे भारत में लोकसभा में आएगा, देन राज्यसभा में जो है वह
पास होता है, तो सेम वहाँ पर भी जो है वो क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आएगा इम्पीचमेंट प्रोसेस। फिर बाद में जो है वो सीनेट में जाएगा। सीनेट की जो है वो अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, चीफ जस्टिस के द्वारा जो है वह की जाती है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। अगर सीनेट के द्वारा यानी कि जो अपर हाउस है उसके द्वारा जो है वह 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव जो है वह पारित कर दिया जाता है। 2/3 बहुमत से जो है अगर प्रस्ताव जो है वह पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक यूएस प्रेसिडेंट को जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया नहीं गया है। हालांकि जो है वह बहुत से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो है वह सामना करना पड़ा। उनमें है जॉनसन, यूएस प्रेसिडेंट जो है वह जॉनसन को इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो है वह सामना करना पड़ा और उनको सामना करना पड़ा 1868 के अंदर। फिर बाद में है रिचर्ड जो है वह निक्सन, उनको जो है वह है ना 1974 में इम्पीचमेंट प्रोसेस का सामना करना पड़ा। और आप लोगों को भी पता होगा बिल क्लिंटन को भी जो है वह इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो है वह सामना करना पड़ा था। बिल क्लिंटन, उनको जो है वह 1998 में इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो है वह सामना करना पड़ा। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम लेंगे यूएस प्रेसिडेंट की जो है वह क्या पावर है और क्या उनके जो है वह फंक्शंस है ना, उनके कार्य और शक्तियाँ जो है वह क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद जो है वह विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली लोकतांत्रिक पद है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार ये दुनिया का महानतम पद है। और हमने कल पढ़ा था कि मुनरो ने भी यही कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के द्वारा अब तक धारण की जाने वाली सत्ता की सबसे अधिक मात्रा का प्रयोग जो है वह करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के द्वारा अब तक धारण की जाने वाली सत्ता की सबसे अधिक मात्रा में जो है वह प्रयोग करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से अधिक और कम दोनों है। यह एक प्रधानमंत्री से अधिक है और कम दोनों है, हेराल्ड लॉस्की के अनुसार। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ जो है वह 4 सोर्स से प्राप्त करता है: संविधान के द्वारा, न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा, राजनीतिक सम्मेलन के द्वारा और कांग्रेस की कार्रवाई के द्वारा। ठीक है बच्चों, हेराल्ड लॉस्की ने जो है वह यूएस प्रेसिडेंट के बारे में जो है वह कहा है। यूएस प्रेसिडेंट के बारे में कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से अधिक है और कुछ कम भी होता है, मतलब दोनों रोल है, वो राजा से अधिक भी है और कम भी है। वह एक पीएम से अधिक है और कम भी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है वह कांग्रेस भी पावरफुल है, सीनेट भी जो है वह पावरफुल है। और राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ और कार्य जो है वह यूएस प्रेसिडेंट 4 सोर्स से प्राप्त करता है: कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कांग्रेस है ना, कांग्रेस की कार्रवाई के द्वारा, कांग्रेस की जो है वह कार्रवाई के द्वारा, न्यायिक व्याख्याएं हैं उनके द्वारा और जो राजनीतिक सम्मेलन होते हैं उनके द्वारा जो है वह प्राप्त करता है। क्लियर बच्चों? अब यूएस प्रेसिडेंट के जो है वह क्या क्या पावर है, तो सबसे पहले उसे पूरे देश में संविधान, संघीय कानूनों एवं संधियों जो ट्रीटी होती है उसको, जो न्यायिक निर्णय है, जो जुडिशियल डिसीजन है, उनको लागू करना होता है। न्यायिक निर्णयों को लागू करना होता है। उसे पूरे देश में संविधान को लागू करना होता है, संघीय कानून को, संधियों को और न्यायिक निर्णयों को लागू करना होता है। वह अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, भारत की ही तरह। अमेरिका की जो फोर्स है, तीनों जो है वह सेनाएं हैं, अमेरिका की सशस्त्र
सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है का सेम एज इंडिया की तरह ही जो है वो राष्ट्रपति की पावर होती है। सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके अलावा वह सर्वोच्च न्यायालय के जो है वह न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राजनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, पार्षदों की, विभागों के प्रमुख की, राजदूतों की नियुक्ति जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेश नीति का जो है वह निर्धारण करता है, वह विदेश नीति का जो है वह निर्धारण भी करता है, विदेशी मामलों का जो है वह संचालन भी करता है। विदेश नीति निर्धारित करता है, विदेशी मामलों का जो है वह संचालन भी करता है। विदेशी मामलों का संचालन भी उसी के द्वारा किया जाता है। वह संघीय कानून के विरुद्ध किए गए अपराधों यानी कि महाभियोग के अलावा समाधान व प्राण दंड को भी जो है वह स्थगित कर सकता है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट जो है वह संघीय कानूनों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए समाधान व प्राण दंड का स्थगित भी जो है वह कर सकता है। जब किसी विधेयक को कांग्रेस के दोनों सदनों के पास जो है वह भेजा जाता है, कांग्रेस के दोनों सदनों से अगर कोई विधेयक है, बिल है, ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति के पास जो है वह 3 ऑप्शन होते हैं। अगर राष्ट्रपति जो है वह किसी विधेयक पर सहमति दे, तो विधेयक जो है वह क्या हो जाता है, कानून का रूप धारण कर लेता है। विधेयक जो है वह क्या बन जाता है, कानून का रूप धारण कर लेता है, कानून जो है वह बन जाता है। ठीक है। और अगर विधेयक को जो है वह अस्वीकृत करता है, राष्ट्रपति जो है वह किसी विधेयक को अस्वीकृत जो है वह करता है तो इसे 10 दिनों के भीतर कांग्रेस को वापस लौटाया जा सकता है। अस्वीकृत कर देता है तो इसे 10 दिनों के भीतर कांग्रेस को वापस लौटाया जाता है। किंतु यह विधेयक कांग्रेस के द्वारा 10 दिनों में तो कांग्रेस के पास चला जाएगा, 10 दिनों में कांग्रेस के पास भेजा जाता है। लेकिन कांग्रेस जो है वह वापस उस विधेयक को 2/3 बहुमत से जो है वह पुनः जो है वह पारित कर दे, उस विधेयक को पारित कर दे तो विधेयक के कानून जो है वह बन जाता है। और राष्ट्रपति को जो है वह इस पर सिग्नेचर जो है वह हस्ताक्षर जो है वह करने ही पड़ते हैं, सेम एज जो है वह भारत की तरह। इसे जो है वह निलंबन निषेध अधिकार कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो जो है वह कहा जाता है, मतलब थोड़ी देर से जो है विधेयक पर सिग्नेचर होते हैं, इसीलिए इसको जो है इस विधेयक को निलंबन निषेध अधिकार जो है वह कहते हैं। निलंबन निषेध अधिकार कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो जो है वह कहा जाता है। क्लियर। वह विधेयक को राष्ट्रपति जो है वह विधेयक को आरक्षित जो है वह कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वह विधेयक को आरक्षित कर सकता है, तो आरक्षित जो है वह कर सकता है। इसके बाद विधेयक जो है वह उसकी सहमति के बिना ही 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद में जो है वह कानून का रूप धारण जो है वह कर लेता है। मतलब कोई विधेयक है, राष्ट्रपति के साथ भेजा है, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे अपने पास जो है वह रख लिया है, उसको वापस कांग्रेस के पास भेजा नहीं है, तो 10 दिन बीत जाने के बाद में जो है वह क्या बन जाएगा, वह विधेयक जो है वह कानून बन जाता है। किंतु यदि कांग्रेस का सत्र 10 दिन की अवधि से पहले जो है वह समाप्त हो जाता है तो वह विधेयक जो है वह क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। लेकिन कांग्रेस का जो सेशन है, कांग्रेस का सत्र जो है वह 10 दिन की अवधि
10 दिन की अवधि से पहले ही जो है वह समाप्त हो जाता है तो विधेयक जो है वह ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। विधेयक अवधि समाप्त हो जाती है 10 दिन से पहले कांग्रेस का अधिवेशन जो है वह सत्र जो है वह समाप्त हो जाता है तो विधेयक जो है वह क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, वह विधेयक जो है वह मरत हो जाता है तो इसे जो है वह पॉकेट वीटो के रूप में जो है वह जाना जाता है। अगर विधेयक कोई डेड हो जाता है और तो उसे जो है वह क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो के नाम से, इस अधिकार को जो है वह पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। जेबी निषेधाधिकार के नाम से जो है वह जाना जाता है। राष्ट्रपति जो है वह सदन में मौखिक भाषा में या फिर डॉक्यूमेंट के द्वारा कांग्रेस को जो है वह कुछ विधायी उपायों का प्रस्ताव प्रपोजल जो है वह भेज सकता है। वह महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिए कांग्रेस के जो है वह सेशन सत्र जो है वह बुला सकता है। राष्ट्रीय बजट जो है वह तैयार करवाता है, इसे मंजूरी के लिए जो है वह कांग्रेस के पास जो है वह भेजता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वह राष्ट्रपति जो है वह प्रशासनिक और कार्यवाही आदेश के रूप में, है ना, उसे प्रशासनिक और कार्यवाही आदेशों के रूप में नियमों के निर्माण की शक्ति भी राष्ट्रपति को जो है वह प्राप्त होती है। सेम एज जो है वह राष्ट्रपति की शक्तियाँ वही होती है जो हमारे भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ी थी। ओके बच्चों, थैंक यू।